Hello, my dear friend. How are you? Okay. इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिए ग्रामर ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रामर आपको नहीं आएगी तो स्पीकिंग और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है उतना इम्प्रूव नहीं होगा। आप कर सकते हो, आपके अंदर स्पीकिंग आ सकती है, आप ऐसी बात नहीं है। कैसी किसी भी तरह से आपको स्पीकिंग, आपका वो आपका तरीका है किस तरह से आप स्पीकिंग को अपने जो है स्पीकिंग में आप अपनी फ्लुएंसी ला सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करते हैं किस तरह से कर रहे हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी सबसे होता है, इंग्लिश के लिए अगर आपको समझना है तो उसको ग्रामर को आपको ज़रूर समझना हो। ग्रामर ज़रूरी होता है, हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है और ग्रामर पर ही बेस्ड होती है लैंग्वेज। विदाउट ग्रामर लैंग्वेज मैं नॉट पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, बट इतना कहूँगी कि लैंग्वेज वो अच्छी तरीके से जानकारी लैंग्वेज की नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर आप वो सुनी सुनाई बातों को पर या तो उसको रटी रटाई बातें कुछ होंगी, या तो आपका ऐसा जिस एटमॉस्फेयर में आप होगे वहाँ पर जो है उस तरह से बोलते हो तोलते। लेकिन अगर आपको सही तरीके का आपको इंटरेस्ट है उसमें कि इंग्लिश को अच्छे से समझना है, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ सीखनी हो उसमें ध्यान करना चाहिए। और जब तक आपका ध्यान नहीं होगा, जब तक आप अटेंशन अपना देंगे नहीं, हाँ, कितने आप उसके लिए प्रिपेयर हो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि हाँ करना है कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप उस पर ध्यान दोगे, गहराई से ध्यान दो और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करो। अगर स्टार्ट किया है, और मैं इंशाल्लाह वक्त निकाल कर डालती रहूँगी और देखते रहना। और उसके बीच बीच में मैं अगर नहीं भी डाल पाई तो कोई बात नहीं है, बाद में मैं देख लूँगी जहाँ से मैंने उसको मैं डिस्कनेक्ट होगा जहाँ से भी, मैं उसके बाद में वहीं से रिपीट करूँगी। रिवाइज़ करते रहना। टाइम मिल पाया, मैं मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी, कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अगर नहीं हो पाया है तो इन केस उसमें मैं बोल रही हूँ कि तो थोड़ा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की कमी होती है, कई काम होते हैं, तो इसकी वजह से हर को उसमें डिवाइड करना पड़ता है। अभी इस वक्त ये ऐसा ऐसा, तो वो उसके बाद में इसको इसलिए खास करके मैंने अभी वक्त निकाला है कि मैं डाल दूँ, तो ताकि उसमें जो है वो जितने भी हैं उसमें उनको आपस में अपना देख लेना, एक दूसरे को सेंड कर देना, आपस में वो समझ जाएंगे। अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट है, तो उसकी बात कर रही हूँ। और मैं इस तरह की से कहीं पर वो नहीं ले सकती, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इस चीज़ को मैं वीडियो के ज़रिए ही मैं डालूँगी, और वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह अगर ध्यान से उसके ऊपर ध्यान दिया और उसको अच्छे से माइंड बनाया कि हाँ करना है, अच्छे से सीखना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। सिर्फ सब माइंड को प्रिपेयर करना रहता है। माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हाँ ऐसा ही हूँ, ये कर लिया है, करना है एक मरतबा ऐसा ही हूँ। ध्यान भी, अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ज़रूरत होती है। हर किसी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को सीखना हो, उसके अंदर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। यही मेन चीज़ होती है। अगर ध्यान दे रहे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो आनी ही आनी है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा ऐसा कुछ, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं, इससे कहीं पर भी नहीं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है। समझने की बात है, वक्त देने की बात, उस पर ध्यान कितना दिया जा रहा है, हाँ ये भी बात है ना, ध्यान कितना दिया जा रहा है, ये भी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें ग्रामर के ज़रिए आप पहले स्टार्ट जब करोगे ग्रामर में, ग्रामर कहाँ तक आपने ग्रामर को आती है, इसके बारे में मुझे मालूम होना चाहिए कि हाँ आपको ग्रामर कहाँ तक आ रही है, क्या क्या जानते हैं आप, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो शुरुआत से करनी है या कहाँ से करना है, ये मुझको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँ कि कहाँ से करना है स्टार्ट। मैं बीच से भी कर सकती हूँ, स्टार्टिंग से भी कर सकती हूँ, ABCD से भी कर सकती हूँ। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, नहीं पढ़े लिखे, उनको स्कूल जाने का नहीं मौका मिला है, उनको शेयर कर दो ना। वो इधर उधर के वीडियोस फालतू देखा करते हैं, वो ये करें, उनके लाइफ में काम आने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी सीखी जा सके ताकि, और इल्म जो होता है कभी
ज़ाया नहीं जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इल्म आपने अगर सीखा है तो कभी ज़ाया नहीं जाएगा। उसको अच्छा सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप हासिल उसका होना ही होना है। उस वक्त आपको खुशी होती है जब उसकी ज़रूरत जहाँ पर पड़ रही होती है और वो चीज़ आपको मालूम होता है, उस वक्त आप खुशी महसूस करते हो उस चीज़ की कि हाँ ये मुझको मालूम है। जो अंदर से आपको एक फीलिंग आती है वो आप महसूस करोगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। सो मैं कहाँ से करूँ ये मुझे मालूम नहीं है। मुझको बीच से करना है, कहाँ से करना है, कितनी ग्रामर आती, कितनी नहीं आती है। तो स्टार्टिंग से अगर मैं नहीं, मुझको डालना तो है, मुझको मैं डालूँगी, ऐसी बात नहीं है। कहा था बहुत पहले कहा था, मेरे पास में वक्त की कमी थी, उसके बाद में जो है मैंने डाल नहीं पाई। तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसके लिए वक्त निकालूँ और डालूँ तो बच्चों को थोड़ी मालूमात हो जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने कहा उनके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोलती। जो लेना चाहते हैं वो हर किसी को, पहली बात तो होती है आपकी नीयत पर डिपेंड होता है। आप अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने के अंदर वो लगन है और आप चाहते हैं उस चीज़ को पाना तो आपको बेशक मिलेगा। वो उसके लिए राह भी निकल आएगी और उसके लिए कहीं मुश्किलें नहीं है। और आप जब उसको अगर उसको जानना ही नहीं चाहते हैं, उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके सामने भी वो परोस के रखा जाएगा तो उसका कुछ मकसद नहीं है, उसका कोई भी मकसद नहीं होता है। तो इंटरेस्ट जगाना हर चीज़ के अंदर, पहली बात आप इंटरेस्ट लें। किसी भी चीज़ को अगर करना है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जिस तरह से आप मशीनरी के काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी अगर बनाना होता है तो आपका जब फुल इंटरेस्ट होता है और ध्यान से बनाते हो तो उसका कुछ रिज़ल्ट निकलता है, कुछ बन के फिर सामने दिखाई पड़ता है कि हाँ ये चीज़ मैंने बना ली, खुशी होती है। उसी तरीके से इस चीज़ की भी स्किल है, तो यहाँ पर इसको कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। अगर ये इस पर आपने कमांड हासिल कर लिया, आपको पूरी मालूमात हो गई, एक दो दिन का नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत देख लिया और इधर उधर से सुन लिया तो जानकारी ले लिया, नहीं, वो अधकचरा जानकारी फिर फ़ायदा कुछ नहीं होता उसका। उससे क्या होता है, अगर किसी चीज़ को करना है तो उसमें एक इंटरेस्ट जगाना चाहिए ना। थोड़ा इंटरेस्ट होने के बाद ही उस चीज़ का हासिल होता है। तो वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो है वो वीडियो ये जो है शेयर, अगर जिसको दिल करता है शेयर करने का शेयर कर देगा, फ़ायदा ही पहुंचेगा। किसी एक दूसरे को अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो ये भी एक तरीके का जो है तो कार्य खैर का काम होता है कि भाई हमारे ज़रिए से किसी को कोई राहत मिल रही हो, चाहे जैसे मिल रही हो, जिस भी तरीके से मिल रही हो, तो वो एक तरीके से होता है। कुछ होते हैं बच्चे उनको शौक़ होता है लेकिन वो वहाँ तक उनको पहुँच नहीं हो पाती, उनको चीज़ मिल नहीं पाती है। तो इसलिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी ये मुझको पता नहीं है। तो अभी मुझको जब मैं मालूम कर लूँगी, मैं पता कर लूँगी वो हाँ, वो उन बच्चों के मैं उनसे पूछूँगी कि मतलब उनको कहाँ तक है नॉलेज उनको। तो अभी कैसे मैं एक स्टार्ट करने का मतलब, मैं ऐसा शुरुआत से स्टार्ट करनी है, बीच में उनको है, उनको कितनी ग्रामर आती है, नहीं आती है, क्या उनको जानना है, किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं स्पीकिंग बोलते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। स्पीकिंग कैसा, ऐसे ही उनको कुछ भी मालूमात नहीं, ऐसी स्पीकिंग है, कैसे बोलने लगेंगे, ये क्या है। ये कोई बात नहीं, तरीका भी सिखाने का नहीं, ये गलत तरीका है, बच्चों को गुमराह करना होता है। इस तरह से बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। आपके पास में वक्त है, बच्चे सोचते हैं चलो मेरे पास में एग्ज़ाम दे लिया, मेरे पास में वही स्पीकिंग के लिए। आपको कमांड है क्या लैंग्वेज के ऊपर? लैंग्वेज पे पहले आप कमांड करना सीखो, उसके बाद में आपको स्पीकिंग को सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्पीकिंग सीखना ही नहीं है, आपने लैंग्वेज पे कमांड के लिए आप बोलोगे ही बोलोगे। बस आपके रोज़मर्रा के काम में आपको बस उसको यूज़ करना है। जब भी कहीं पर भी है आप कोशिश करें कि बोलने की कोशिश करें। ये एक बोलते हैं लोग उल्टी पुल्टी बोल के, नहीं, उल्टी पुल्टी बोलने से नहीं होता है। आप पहले लैंग्वेज पर कमांड कर लें, लैंग्वेज को सीखें। लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है और लैंग्वेज के लिए ग्रामर ज़रूरी होती है। आपको कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीखें ना, किसी भी चीज़ को। वो उसमें क्या है, यहाँ से वहाँ से उठा कर क्या है, दो चार, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और हासिल करना है, किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो लगन के साथ में दिल लगा कर हासिल करना चाहिए।
बहरहाल ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूँगी। मुझको कहाँ से डालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंशाल्लाह उसी के मुताबिक जो है अगली वीडियो में बनाकर डाल दूँगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, बीच में स्टार्ट करना है, ग्रामर के बीच में मतलब कुछ ग्रामर की मालूमात है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उस तरह से मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। और स्पीकिंग का ये नहीं कि आपको स्पीकिंग सिखा रही, स्पीकिंग क्या होती है, कहाँ से स्पीकिंग कोई सीखेगा? उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए ना, उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तो स्पीकिंग आप इस भाई कम्युनिकेशन आपको करना है तो लैंग्वेज को आपको हमारी ज़बान उर्दू है, बोलते रहते हैं आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमको ज़बान पर अबूर कब हासिल होता है कि बात तो करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम उर्दू में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो ये आम एक लैंग्वेज चलन वाली होती है जिसको हम सीख जाते हैं। लेकिन आपको एक्चुअल में अगर बात करनी है, उर्दू ज़बान के अंदर बात करनी है या हिंदी ज़बान में बात करनी है या इंग्लिश ज़बान में बात करनी है, तो आप उस ज़बान के ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर आपको टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी, उसको हासिल करना होगा। तो वो ज़बान, हर ज़बान अपने अंदर एक मखसूस अहमियत रखती है, हर ज़बान की अहमियत है, लेकिन जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वही हर जगह पर इंग्लिश की होती है ज़रूरत है। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी है, आपको हर जगह उसकी, आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर भी होगी, आप कहीं जा रहे हो वहाँ पर भी है, ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है। हो सकता है कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता हो, दूसरे रीजन का हो, उसको लैंग्वेज नहीं, स्टेट का नहीं, उस वहाँ पर वो लैंग्वेज नहीं जानता है, तो नहीं बात करने में वो उसको जो है सहूलत महसूस हो रही है या कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इंग्लिश एक ऐसी होती है कि वो तो मतलब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड नहीं भी बिल्कुल उसको आएगी तो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वो ये चीज़, ये इंग्लिश जो है इसके ऊपर, इसको हासिल करना, इस लैंग्वेज को अगर इंटरेस्ट है तो इसको, इस लैंग्वेज को सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने लैंग्वेज सीख लिया तो कम्युनिकेशन की जो है फ्लुएंसी क्या है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाउ यू कैन कम्युनिकेट, ये चीज़ें सीखना बात की बात है। अब उसमें कोई आपको ज़रूरी नहीं कि आप ब्रिटिश के अंदाज में, अमेरिकन को उनके अंदाज में क्यों बात करोगे, आप जिस तरह से बात करें, सिंपली जैसे बात करते हैं उसको उसी लैंग्वेज में आप बात करो, इंग्लिश में बात करोगे। आपको किसी कोई स्टाइल सीखने की ज़रूरत नहीं, इसमें स्टाइल की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये है कि आपकी बात, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपकी बात को दूसरा जो पर्सन है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले, ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है। बस आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन को वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है। उसके अंदर स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रिटिश में या उसमें हो, तो अलग अलग है उनकी एक, और बहुत सारी उनके में और अलग, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो आप लैंग्वेज जो भी सीखो वो और वहाँ से बहुत काफ़ी उसके अंदर है फ़र्क, काफ़ी फ़र्क है। तो वो अब उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत गहराई और बहुत मतलब डीप हो जाएगा, उस पर अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी जो मेन चीज़ें हैं, अभी फर्स्ट स्टेप उठाओ, उसके बाद में पहली सीढ़ियाँ चढ़ो, बाद में वो टॉप पे पहुँचने के लिए उसके बाद में बीच बीच में जब इस तरह के तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर पता चलने लगती। टॉप पे पहुँचने के लिए वहाँ पर धीरे धीरे पहला स्टेप उठाओ, पहली सीढ़ी को पार करो, दूसरी पार करो, स्टेप बाय स्टेप करो, तो वो चीज़ अच्छे तरीके से हासिल भी हो जाएगी और खुशी भी महसूस होगी उसकी, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छे तरीके से हासिल की जाती है तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलता है और खुशी भी होती है, और उसका आपका यूटिलाइजेशन तो होना ही होना है। वो तो जब आप उसको कंप्लीट सीख लोगे और उसके बाद में आपको पता चलेगा। बाद में मेरे को कभी अगर मुलाकात होगी, नहीं हो पाई या कभी भी हो मेरी वीडियो पे ही लाइक अगर दे दिया या तो उसको और आगे शेयर कर दिया, तो यही मेरे लिए होगा कि भाई आपको, आपके लिए कुछ भी फ़ायदे की चीज़ मिल गई और आपको हासिल हो गया, ठीक है। बस मुझे यही है कि अगर आ गया तो मुझे खुशी होगी और कोई बात नहीं है, मुझे इस बात की खुशी होगी। बहुत से बच्चे सीखना चाहते हैं, नहीं है फाइनेंशियल, घर के अंदर नहीं प्रॉब्लम है, नहीं एक्स्ट्रा में किसी को देकर सीख सकते। स्कूलों में तो क्या होता है पता है, स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में आपको वही एक पुराना घिसा पिटा हिसाब किताब लेकर जाते हैं, किसी बच्चे को समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। होते हैं बच्चे, सब बच्चे नहीं होते ना,
पिकअप नहीं कर लेते हैं जल्दी से। क्लासेस के अंदर वो वहाँ पे अलग से सिखाते हैं, वो भी बच्चे इतना कमांड उनको हासिल नहीं होता है, लेकिन बहरहाल काम चलाओ तो सीख ही जाते हैं कि उनको काम चलाओ काम हो, अपने काम चलाने तक का वो सीख जाते हैं। तो सबको नहीं मैसर है ना ये चीज़ें, जिनको नहीं बिल्कुल मैसर है उनको तो भी हासिल होना चाहिए ना, वो भी उनको भी हक है कि उनको भी मिले। तो अब ये कहाँ पर यहाँ पर इकट्ठा करके ये करके वो करके तो फितना फैलता है, उससे बेहतर है कि वीडियो सबसे बेहतर है। वीडियो के ज़रिए तो आसानी के साथ में सीखा जा सकता है। इंशाल्लाह फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी, दूसरी वीडियो बनाऊँगी, उसके अंदर शुरुआत से मैं सोच रही हूँ कि उसकी स्टार्टिंग से मैं ABCD से स्टार्ट करके मैं वीडियो को डालूँ, ताकि जो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं मालूमात है वो भी मालूमात कुछ हासिल कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।